Myself Pooja and welcome to Pooja's class. Today we are going to study about the numericals. ठीक है, न्यूमेरिकल्स कैसे सॉल्व करना है. अगर आपका कॉन्सेप्ट अभी क्लियर होगा तो हायर क्लासेस में आपको प्रॉब्लम नहीं आएगा. ठीक है, पहली चीज़. सेकेंडली, न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर होना चाहिए. ठीक है, स्पेशली इन दिस मिरर फॉर्मूला आपको आना चाहिए, मैग्नीफिकेशन फॉर्मूला आना चाहिए, आपको साइन कन्वेंशंस पता होना चाहिए और रे डायग्राम्स आना चाहिए. ठीक है, तभी आप न्यूमेरिकल सॉल्व कर पाएंगे. क्लियर. सो फर्स्ट ऑफ ऑल यू मस्ट बी श्योर कि हाँ मुझे रे डायग्राम सब आते हैं और साइन कन्वेंशन भी आते हैं. प्रीवियस लेक्चर में हालांकि मैंने बताया था साइन कन्वेंशंस के बारे में. स्टिल आई विल जस्ट रिपीट वंस कि मिरर के सामने सब कुछ नेगेटिव, मिरर के पीछे पॉजिटिव, प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर पॉजिटिव, प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे नेगेटिव आपको लेना है. एक तरीका तो ये हुआ. ठीक है, दूसरा तरीका कार्टेशियन कोऑर्डिनेट के हिसाब से अगर आप लेफ्ट हैंड पे जाओगे तो एक्स एक्सिस में क्या होता है नेगेटिव, और वाई एक्सिस में क्या होता है ऊपर जाओगे तो पॉजिटिव. एक्स में अगर राइट में जाओगे तो पॉजिटिव और वाई में अगर नीचे जाओगे तो नेगेटिव. वैसे ही अगर मिरर के पीछे है और मिरर, लेकिन आपको ये ध्यान रखना होगा इस चीज़ में कि जो ओरिजिन पे आपको मिरर ड्रॉ करना पड़ेगा, तभी आप डिसाइड कर पाओगे कि पॉजिटिव एक्स एक्सिस और नेगेटिव एक्स एक्सिस क्या है. अदरवाइज यू मे गेट कन्फ्यूज्ड. एक और तरीका है, थर्ड तरीका, उससे हम ये बता सकते हैं कि अगर डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंस और डायरेक्शन ऑफ मेजरमेंट अपोजिट है तो नेगेटिव लेना है. अगर डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंस और डायरेक्शन ऑफ मेजरमेंट सेम है तो पॉजिटिव लेना है. ठीक है, तो ये तीन तरीके, एनी वन ऑफ दैम यू कैन ऑप्ट. ठीक है, तो हम न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे. पहला न्यूमेरिकल में पहले रीड करूँगी एंड देन आई विल टेल यू द वैल्यूज एंड देन आई विल टेल यू हाउ टू सॉल्व इट. फाइंड द फोकल लेंथ ऑफ द कॉन्वेक्स मिरर हुज रेडियस ऑफ कर्वेचर इज गिवन. तो ये तो बहुत ही सिंपल है. हमें यहाँ पर रेडियस ऑफ कर्वेचर दे रखा है और क्या निकालना है यहाँ पर, फोकल लेंथ. तो रेडियस ऑफ कर्वेचर इज गिवन टू अस 32 सेंटीमीटर. वी नो डैट रेडियस ऑफ कर्वेचर जो है डबल ऑफ फोकल लेंथ होता है. तो फोकल लेंथ इज इक्वल्स टू r/2 हो जाएगा. तो 32/2 कितना होता है, 16 सेंटीमीटर. ठीक है, अब रेडियस ऑफ कर्वेचर सेंटीमीटर में था तो फोकल लेंथ भी किस में आएगा, सेंटीमीटर में. ये मैंने थोड़ा फास्ट किया क्योंकि बहुत सिंपल था. नेक्स्ट न्यूमेरिकल करते हैं. एन ऑब्जेक्ट 1 सेंटीमीटर हाई. अगर ऐसा दे रखा है कि 1 सेंटीमीटर हाई तो अंडरस्टूड इसकी हाइट है. कभी कभी बच्चे इससे क्या ले लेते हैं, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस ले लेते हैं. ठीक से न्यूमेरिकल पढ़ना चाहिए पहले. एन ऑब्जेक्ट 1 सेंटीमीटर हाई मतलब हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट इज गिवन टू यू. हाउ मच इट इज़, 1 सेंटीमीटर. कितना दे रखा है, 1 सेंटीमीटर. बच्चों, फॉर्म्स एन रियल इमेज. उसने ये मेंशन कर दिया कि वो जो इमेज बना रहा है वो रियल बना रहा है. यहाँ पे उसने नेगेटिव साइन दिया है. समटाइम्स दे मे नॉट गिव द नेगेटिव साइन. तो अंडरस्टूड होता है कि अगर रियल इमेज है तो जो इमेज डिस्टेंस होगा वो होगा नेगेटिव मिरर के लिए. ठीक है, तो रियल इमेज माइनस 1.5 सेंटीमीटर हाई. अब हाई अगर दे रखा है मतलब इमेज की हाइट है, ना कि इमेज का डिस्टेंस है. ठीक है, और वो रियल बन रही है और इन्वर्टेड बन रही है तो नेगेटिव साइन के साथ हम लिखेंगे इसे माइनस 1.5 सेंटीमीटर. क्लियर. When placed at a distance of 15 सेंटीमीटर, उसको कहाँ पे रखा है, 15 सेंटीमीटर पर. मतलब ये हो गया बच्चों ऑब्जेक्ट डिस्टेंस. अब क्योंकि ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हमेशा हमें नेगेटिव लेना है, देयरफॉर आई हैव टू पुट अकॉर्डिंग टू साइन कन्वेंशन या नेगेटिव साइन. क्या अगर आपको सॉल्व करना आ जाएगा न्यूमेरिकल देन यू विल बी एंजॉइंग सॉल्विंग न्यूमेरिकल्स. कैलकुलेट द पोजीशन ऑफ द इमेज एंड मैग्नीफिकेशन. हमें निकालना है पोजीशन ऑफ द इमेज, हमें निकालना है v. ठीक है, और हमें क्या निकालना है, पोजीशन ऑफ द इमेज के साथ साथ हमें निकालना है मैग्नीफिकेशन. हमें m भी तो फाइंड आउट करना है. ठीक है, तो m फाइंड करना है और v फाइंड करना है. तो सबसे पहले जब भी न्यूमेरिकल सॉल्व करना है, मैं स्टार्ट करवा रही हूँ इसलिए बता रही हूँ, अच्छे से सुनिए. जब भी हम न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं सबसे पहले रीड द न्यूमेरिकल केयरफुली. कभी कभी पढ़ने में गलती हो जाती है, फिर हम सोचते हैं अरे ये तो मुझे आता था. सो रीड द न्यूमेरिकल केयरफुली फर्स्ट ऑफ ऑल. देन वॉट एवर द डेटा इज़ गिवन, वॉट एवर द वैल्यूज़ आर गिवन वो लिख लीजिए आप. ठीक है, उसके बाद साइन कन्वेंशंस डाल दीजिए. ठीक है, नेगेटिव होगा पॉजिटिव होगा क्या होगा ये आपको पता होना चाहिए. उसके बाद यू थिंक दिस इज़ गिवन एंड व्हाट यू हैव टू फाइंड आउट. ये इतनी वैल्यूज़ दे रखी है और आपको निकालना क्या है ना. अब जो भी वैल्यू आपको निकालना है तो आपको फिर दिमाग में ये लाना होगा कि विच फॉर्मूला हैज़ टू बी यूज्ड. क्लियर. सो हियर यू कैन सी दैट हमें क्या क्या दे रखा है. यहाँ पर ऑब्जेक्ट डिस्टेंस दे रखा है, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट दे रखी है, हाइट ऑफ इमेज दे रखा है. ठीक है, तो हमें निकालना है मैग्नीफिकेशन और v निकालना है. तो हमें मैग्नीफिकेशन का फॉर्मूला पता है. ठीक है, व्हाट इज़ द फॉर्मूला ऑफ मैग्नीफिकेशन. अब ऑब्वियसली मैग्नीफिकेशन निकालना है तो मैग्नीफिकेशन का फॉर्मूला हम लगाएंगे, है ना. तो मैग्नीफिकेशन का फॉर्मूला होता है बच्चों HI/HO इज इक्वल्स टू माइनस v/u. ये आपको याद रखना पड़ेगा कि
मिरर फॉर्मूले में अगर प्लस है तो मैग्नीफिकेशन में क्या आता है, माइनस आएगा, ठीक है, दिस यू शुड रिमेंबर। और लेंस में क्या होता है, लेंस फॉर्मूले में अगर नेगेटिव है तो मैग्नीफिकेशन में पॉजिटिव होता है, उल्टा होता है, ठीक है। तो एच आई हमें दे रखा है -1.5, एच ओ भी हमें दे रखा है, कितना है एच ओ बताइए, 1 इज इक्वल्स टू माइनस, जो साइन वो फॉर्मूले का है वो हमने माइनस यहाँ पर लगा दिया, वी हमें नहीं पता है बच्चों, यू एस -15, यू कितना दे रखा है -15, तो हम यहाँ से एम तो हमने निकाल ही लिया, ठीक है, एम कितना आ गया आपका एच आई अपॉन एच ओ, -1.5 आ गया आपका मैग्नीफिकेशन। आपको वी निकालना है इसलिए हमने इस फॉर्मूले को और एक्सटेंड करके लिखा हुआ है यहाँ पर। अब माइनस से माइनस बच्चों क्या हुआ, कैंसिल, इज इक्वल्स टू -1.5 इंटू 15, क्लियर। तो कैलकुलेशन आता है आपको, 15 5 से कितना होता है, 5 5 25, 2 5 6 7 विद नेगेटिव साइन, तो -7.5 सेंटीमीटर कितना आ रहा है, -7.5 सेंटीमीटर, क्लियर। तो ये क्या हो गया हमारा इमेज डिस्टेंस। अब आप ध्यान से सुनिए, इमेज डिस्टेंस जो हमें मिल रहा है, ठीक है, नेगेटिव साइन, तो अगर नेगेटिव साइन है वी में, इसका मतलब इमेज जो होगा वो कैसा होगा, रियल एंड इन्वर्टेड। क्यों बच्चों, क्योंकि मिरर के सामने जो इमेज मिलता है वो कैसा होता है, रियल और इन्वर्टेड। तो नेगेटिव साइन क्या बता रहा है, नेगेटिव साइन कि इमेज कैसा है, रियल एंड इन्वर्टेड। ओके फाइन, अंडरस्टूड। अब मैग्नीफिकेशन में बच्चों कोई यूनिट नहीं होता मैग्नीफिकेशन में, क्यों, क्योंकि इट इज़ द रेशियो ऑफ सेम टू क्वांटिटीज़, हाइट अपॉन हाइट, सेंटीमीटर अपॉन सेंटीमीटर, सेंटीमीटर सेंटीमीटर गया, तो मैग्नीफिकेशन का कोई भी यूनिट नहीं होता है, क्लियर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन आई एम रीडिंग, सो आई थिंक दिस इज क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ कॉन्केव मिरर प्रोड्यूसेस, अब ये कौन सा थर्ड न्यूमेरिकल हम लोग सॉल्व करेंगे, A concave mirror produces 3 times magnified real image। उन्होंने हमें ये दे रखा है कि ये concave mirror है वो 3 times magnified image मतलब 3 गुना इमेज जो है वो ऑब्जेक्ट से बड़ी है, ठीक है, ये उन्होंने हमें दे रखा है। दैट इज़ ओनली द मीनिंग ऑफ व्हाट, मैग्नीफिकेशन। और उन्होंने ये भी मेंशन किया कि रियल और इन्वर्टेड इमेज है, कैसा है उसका नेचर, रियल एंड इन्वर्टेड। तो हम लिखेंगे m इज इक्वल्स टू -3। इज इट क्लियर टू एवरीवन। यहाँ पर जो नेगेटिव साइन है ना, नेगेटिव साइन ये बता रहा है कि इमेज का जो नेचर है वो रियल और इन्वर्टेड है, अंडरस्टूड। और 3 जो है, 3 ये बता रहा है कि 1 से बड़ा है, मतलब इमेज 3 टाइम्स जो है वो ऑब्जेक्ट की हाइट से 3 टाइम्स इमेज क्या है, बड़ा है, उसकी हाइट जो है वो क्या है, ऑब्जेक्ट से 3 गुना बड़ी है, ठीक है। सो दिस इज गिवन टू अस, a concave mirror produces 3 times magnified real image of object placed at 10 centimeter। तो ऑब्जेक्ट कहाँ रखा है बच्चों, 10 सेंटीमीटर पर। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस आपको हमेशा नेगेटिव लेना है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इज ऑलवेज नेगेटिव फॉर 10th क्लास, ठीक है। 12th में आप पढ़ोगे वर्चुअल ऑब्जेक्ट का केस, दैट इज डिफरेंट, बट इन दिस क्लास यू रिमेंबर ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इज ऑलवेज नेगेटिव। Now what they are asking, where is the image located, इमेज कहाँ पर लोकेटेड है, मतलब इमेज कहाँ बनेगा, तो हमें निकालना है इमेज डिस्टेंस, वी हैव टू फाइंड द इमेज डिस्टेंस, ठीक है। तो अब आपको ये सोचना है कि जो गिवन है वो हमने लिख लिया, जो साइन कन्वेंशन है वो हमने लगा दिए, अब हमें कौन सा फॉर्मूला यूज़ करना होगा, ठीक है। अंडरस्टूड। फोकल लेंथ के बारे में ना इन्होंने कुछ पूछा है ना इन्होंने कुछ दिया है, तो फोकल लेंथ जो है उसका कोई यूज़ ही नहीं है, तो मिरर फॉर्मूला तो गया। अब बचा कौन सा, मैग्नीफिकेशन वाला फॉर्मूला, ठीक है। तो वी नो दैट m इज इक्वल्स टू -v अपॉन u इज इक्वल्स टू hi अपॉन ho का यहाँ पे कुछ यूज़ ही नहीं है, क्योंकि ना हाइट के बारे में पूछा है ना दे रखा है, ठीक है। तो ये तक हम फॉर्मूला लिखेंगे, m इज़ गिवन -3, माइनस साइन एक फॉर्मूले का, v जो हमें नहीं पता है, और u जो है कितना है -10, तो माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, v इज इक्वल्स टू -30 सेंटीमीटर। ये हो गया क्या, इमेज डिस्टेंस, वेरी सिंपल। यहाँ पर इमेज डिस्टेंस फिर नेगेटिव आ रहा है, मतलब इमेज का जो नेचर है वो कैसा होगा, रियल एंड इन्वर्टेड, क्या। सो नेचर ऑफ द इमेज इज रियल एंड इन्वर्टेड। आई थिंक इट इज क्लियर। विल गो टू नेक्स्ट न्यूमेरिकल, न्यूमेरिकल नंबर 4। तो हर टाइप का एक न्यूमेरिकल में सॉल्व करवा देती हूँ, देन यू कैन आस्क योर क्वेरीज ऑन द चैनल।
in the comment section. It is desired to obtain an erect image of an object using concave mirror of focal length of 12 cm. ठीक है, आपको पता है कि कॉन्केव मिरर जो है इमेज हमेशा कैसा बनाता है, रियल एंड इन्वर्टेड, एक्सेप्ट वन केस, एक केस को छोड़कर. ठीक है, वो कौन सा वाला केस है और वही सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बोर्ड एग्जाम्स में भी पूछा जाता है वो. ठीक है, तो जब ऑब्जेक्ट को हम पोल और कहाँ रखते हैं, फोकस के बीच में, तब जो हमें इमेज मिलता है वो कैसा होता है, वर्चुअल इरेक्ट एंड लार्ज मिरर के पीछे. ये आपको हमेशा याद रखना होगा क्योंकि स्पेशल केस है कॉन्केव मिरर का. क्लियर? सो व्हाट दे आर आस्किंग, फर्स्ट इज द डायरेक्ट ओरल क्वेश्चन. इट इज़ डिज़ायर्ड टू ऑब्टेन एन इरेक्ट इमेज. हमको एक इरेक्ट इमेज बनानी है, किससे, कॉन्केव मिरर से बनानी है. ठीक है, इट इज़ डिज़ायर्ड टू ऑब्टेन एन इरेक्ट इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट यूजिंग कॉन्केव मिरर ऑफ फोकल लेंथ. फोकल लेंथ हमें दे रखा है, कितना दे रखा है फोकल लेंथ, 12 सेंटीमीटर. और मिरर कौन सा है, कॉन्केव, और कॉन्केव मिरर का जो फोकल लेंथ है वो कैसा होता है, नेगेटिव. ठीक है, तो फोकल लेंथ जो है वो कैसा है, नेगेटिव है. क्यों है नेगेटिव, क्योंकि कॉन्केव मिरर है. कॉन्केव मिरर में साइन कन्वेंशन के हिसाब से फोकल लेंथ हमेशा कैसा होता है, नेगेटिव. ठीक है, अब what next, it is desired to obtain an erect image of an object using a concave mirror of focal length 12 cm. What should be the range of the distance of an object placed in front of the mirror? तो वो ये बोल रहा है कि अगर हमारे पास एक कॉन्केव मिरर है ना, उसका फोकल लेंथ भी हमें गिवन है, तो हम चाहते हैं कि कॉन्केव मिरर से जो इमेज हमें बनाना है वो कैसा बने, वर्चुअल और इरेक्ट. सो व्हाट शुड बी द रेंज ऑफ द ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, मतलब ऑब्जेक्ट आप कहाँ से कहाँ तक रखें कि आपको इमेज वर्चुअल और इरेक्ट मिले. क्लियर? सो द रेंज ऑफ द ऑब्जेक्ट इज बिटवीन पोल एंड फोकस. यू माइट रिमेंबर दिस रे डायग्राम. अगर हम ऑब्जेक्ट को पोल और फोकस के बीच में रखते हैं, सो रे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस विल पास थ्रू फोकस, और जो सेंटर ऑफ कर्वेचर से जा रही है वो एज इट इज जाती है. ठीक है, तो ये रेज क्या हो रही है, डाइवर्ज, तो कहीं से आ रही होंगी. तो कहाँ से आ रही होंगी हमें अब ये पता करना है. तो कहाँ से आ रही होंगी, तो हमने इन रेज को क्या किया, एक्सटेंड. जब इन रेज को हमने एक्सटेंड किया तो हमें क्या मिला, इमेज. अंडरस्टूड? सो व्हाट शुड बी द रेंज ऑफ द डिस्टेंस ऑफ एन ऑब्जेक्ट. तो रेंज क्या हो गया, बिटवीन पोल एंड फोकस. रेंज क्या हुआ, पोल और फोकस के बीच में. देन आई विल दिस PDF दिस न्यूमेरिकल्स, जिनका मैं सॉल्यूशन आपको बताते जा रही हूँ. इन न्यूमेरिकल्स के क्वेश्चंस मैं यूट्यूब पर डाल दूंगी. ठीक है, क्वेश्चंस भी डाल दूंगी. व्हाट शुड बी द रेंज ऑफ द डिस्टेंस. तो रेंज मिल गया हमको डिस्टेंस का फोकस और पोल के बीच में. सेकंड क्वेश्चन में पूछ रहा है, विल द इमेज बी स्मॉलर और लार्जर देन द ऑब्जेक्ट. जो इमेज है वो ऑब्जेक्ट से बड़ा होगा या छोटा. तो आप लोगों को पता है कि इमेज कैसा होगा, बड़ा होगा. ठीक है, अब वो पूछ रहा है रे डायग्राम ड्रॉ कीजिए. सो दिस इज द रे डायग्राम. क्लियर? नाउ where will be the image of this object be if it is placed 24 cm in front of the mirror. अब वो इसका थर्ड पार्ट में पूछ रहा है कि ऑब्जेक्ट को अगर हमने 24 सेंटीमीटर पर रखा है तब इमेज कहाँ बनेगा. ठीक है, अगर आप ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस चेंज करोगे ना तो फोकल लेंथ में कोई चेंज नहीं आएगा क्योंकि आप मिरर चेंज नहीं कर रहे हो. अगर आप दूसरा मिरर ले रहे हो देन द फोकल लेंथ विल बी चेंज. लेकिन यहाँ पे वो क्या बोल रहा है कि सिर्फ ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस चेंज किया है बट द फोकल लेंथ विल रिमेन द सेम. तो फोकल लेंथ सेम रहेगा. कितना दिया था उसने फोकल लेंथ हमें, माइनस. क्यों? क्योंकि कॉन्केव मिरर है. ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इज ऑलवेज नेगेटिव, फोकल लेंथ नेगेटिव क्योंकि कॉन्केव मिरर है. ठीक है, तो हमें इमेज डिस्टेंस निकालना है. वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ वी. तो हमें पता है 1/f इज इक्वल्स टू 1/v प्लस 1/u. ये फॉर्मूला आप अप्लाई कर सकते हो. क्यों करोगे ये फॉर्मूला अप्लाई, क्योंकि f इज गिवन, u इज गिवन, व्हाट वी हैव टू फाइंड इज v. हमें यहाँ पे v फाइंड करना है. हमें f और u की वैल्यू यहाँ पर पता है. सो विल सब्स्टिट्यूट द वैल्यूज इन द फॉर्मूला एंड विल गेट द आंसर. और आंसर आने के बाद आपको कंक्लूजन भी लिखना होता है. ठीक है, सो व्हेन यू विल पुट द वैल्यूज इन द फॉर्मूला, जब आप वैल्यू रखोगे f कितना है आपके पास, -12 है, इज इक्वल्स टू 1/v हमें नहीं पता है, प्लस को एज इट इज़ रहने दीजिए. u का जो साइन कन्वेंशन के साथ लिखिए -24, इधर माइनस इधर जाके क्या हो जाएगा, प्लस. सो -1/12 प्लस 1/24 इज इक्वल्स टू 1/v. ठीक है, तो आप एलसीएम लोगे तो क्या आएगा, 24 एलसीएम आएगा. तो यहाँ पे कितना आएगा, -2 + 1 इज इक्वल्स टू 1/v. तो ये होगा -1/24. ठीक है,
इज इक्वल्स टू 1/v, रेसिप्रोकल करोगे तो आपको क्या मिलेगा -24 सेंटीमीटर। तो v की वैल्यू क्या आ रही है आपकी, नेगेटिव आ रही है। अगर आपकी v की वैल्यू नेगेटिव आ रही है इसका मतलब क्या हुआ कि जो इमेज डिस्टेंस है वो नेगेटिव आ रहा है। इमेज डिस्टेंस जो है वो क्या आ रहा है आपका, नेगेटिव। तो इमेज डिस्टेंस नेगेटिव आ रहा है, v नेगेटिव आ रहा है, इसका मतलब इसका नेचर कैसा होगा बच्चों, रियल एंड इन्वर्टेड। ठीक है, ये मिरर की बात कर रहे हैं हम। सो इन केस ऑफ द मिरर what will happen, if the image distance you are getting is negative sign, it implies that the image is real and inverted. image कैसा होगा, real और inverted होगा। we'll go to next numerical, numerical number 4. okay, so all the types of numericals we are doing. an object 4 centimeter in height, ठीक है, I am rubbing this question number 5. okay, an object 4 centimeter in height, मतलब height of the object is given. ऑब्जेक्ट हमेशा प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर होता है, इसलिए हमेशा जो हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट है पॉजिटिव ही होगा। एन ऑब्जेक्ट 4 सेंटीमीटर इन हाइट इज प्लेस्ड एट 15 सेंटीमीटर, कहाँ पे रखा है ऑब्जेक्ट को, 15 सेंटीमीटर पे। यू हमेशा हमें लेना है नेगेटिव साइन के साथ, सो -15 सेंटीमीटर रिटर्न इन फ्रंट ऑफ कॉनकेव मिरर। कॉनकेव मिरर के सामने रखा है। फोकल लेंथ हमें 10 सेंटीमीटर दे रखा है, तो फोकल लेंथ जो होता है कॉनकेव मिरर का वो नेगेटिव होता है। क्लियर? एट वॉट डिस्टेंस फ्रॉम द मिरर शुड अ स्क्रीन बी प्लेस्ड, कितने डिस्टेंस पर स्क्रीन रखी जाए। ठीक है, कि एट वॉट डिस्टेंस फ्रॉम द मिरर से स्क्रीन कितनी दूर रखी जाए जिससे शार्प इमेज बने ऑब्जेक्ट का। कैलकुलेट द हाइट ऑफ द इमेज। अब अगर आपको इमेज बन रहा है मतलब अंडरस्टूड है ना कि वो जो इमेज है वो कैसा होगा, रियल और इन्वर्टेड होगा। क्योंकि इमेज स्क्रीन पर बन रहा है मतलब ऑब्वियसली वो रियल और इन्वर्टेड है, क्योंकि द डेफिनेशन ऑफ द रियल इमेज इज द इमेज विच कैन बी ऑब्टेन ऑन द स्क्रीन। जो स्क्रीन पे हम देख सकते हैं, जो ले सकते हैं, उसे हम बोलते हैं रियल इमेज। तो आप स्क्रीन हम कितनी दूर रखें, तो स्क्रीन पे ही तो इमेज बन रहा है भैया। ठीक है, तो स्क्रीन पे इमेज बन रहा है मतलब वो इमेज का डिस्टेंस हुआ, जो स्क्रीन का डिस्टेंस है मिरर से वही हुआ इमेज का डिस्टेंस भी मिरर से। क्लियर? सो वी यू हैव टू फाइंड आउट एंड यू हैव टू फाइंड द हाइट ऑफ द इमेज। आपको इमेज का हाइट भी यहाँ पे फाइंड करना है। ठीक है, तो वी फाइंड करना है, यू और एफ दे रखा है, तो फिर कौन सा फॉर्मूला लगा है, मिरर फॉर्मूला। वाई? बिकॉज 2 क्वांटिटीज आर गिवन एंड थर्ड यू हैव टू फाइंड आउट। एक अननोन है बाकी 2 गिवन है। ठीक है, आप मैथ्स में भी करते हैं ऐसा, 1/f। एफ कितना दे रखा है 10, v कितना दे रखा है हमें फाइंड आउट करना है, u हमें गिवन है कितना है -15, माइनस प्लस माइनस उधर जाकर ये क्या हो जाएगा प्लस। सो -1/10। आप कभी भी इस क्वांटिटी को जो नोन है उसे लेके जाइए, जो अननोन है उसे वहीं रहने दीजिए। ठीक है, डोंट गेट कन्फ्यूज। प्लस माइनस क्या हो जाएगा यहाँ पर माइनस, अब ये उधर जाके क्या हो जाएगा प्लस। ठीक है, इसी में बच्चे मिस्टेक करते हैं। इज इक्वल्स टू 1/v। सो व्हेन यू विल टेक द एलसीएम एंड यू सॉल्व इट, देन व्हाट यू आर गेटिंग इज द आंसर, दैट इज द वैल्यू ऑफ द v। आप ऐसे भी कर सकते क्रॉस मल्टीप्लाई से, क्योंकि आई थिंक कि एलसीएम लेने में जो टाइम है वो ज़्यादा वेस्ट होता है। सो व्हाट आई यूज टू डू इज़ क्रॉस मल्टीप्लाई। देखिए ऐसे -15 उधर 10 इधर, 15 × 10 मतलब 150, जो आपको इजी लगे। अगर आपको एलसीएम वाला मेथड इजी लगता है यू कैन ऑप्ट दैट मेथड ऑल्सो। तो आपको मिलेगा -5/150 इज इक्वल्स टू 1/v। 5 1 5, 5 3 15। तो v की वैल्यू कितनी आ गई -30 सेंटीमीटर। ठीक है, तो v आपका नेगेटिव साइन आ रहा है, इसका मतलब जो इमेज बनेगा ना बच्चों वो कैसा होगा, रियल एंड इन्वर्टेड। जब भी नेगेटिव साइन आता है इसका किस में, मिरर में, इमेज डिस्टेंस में। ठीक है, तो वो हमें ये इम्प्लाई करता है कि इमेज का जो नेचर होगा वो कैसा होगा, रियल एंड इन्वर्टेड। कैलकुलेट द हाइट ऑफ द इमेज। अच्छा, हमें हाइट भी निकालनी है इमेज की, तो इमेज की हाइट निकालने के लिए मैग्नीफिकेशन फार्मूला होता है m = hi/ho। ठीक है, तो क्या हमें HO दे रखा है, येस इट इज़ गिवन। क्या हमें v और u की वैल्यू पता है, येस वी नो डैट। फॉर्मूले में कितना आता है -v/u। HI कितना मिला है आपको, HI तो हमें निकालना है। HO कितना दे रखा है 4 दे रखा है।
तो HI/4 इज इक्वल्स टू माइनस, ठीक है, एक माइनस साइन फॉर्मूले का, एक माइनस साइन जो हमें मिला है साइन कन्वेंशन के हिसाब से, -15, माइनस से माइनस कैंसिल, 15 2 ज़ा 30, तो -2 क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, HI इज इक्वल्स टू 4 2 ज़ा 8 विद नेगेटिव साइन, ठीक है। तो यहाँ नेगेटिव साइन ये बता रहा है कि जो इमेज है वो कैसा है, रियल एंड इन्वर्टेड, क्योंकि प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे है तो वो कैसा होगा, रियल और इन्वर्टेड, ठीक है। इज इट बिगर देन द ऑब्जेक्ट, यस, ऑब्जेक्ट से ये क्या है, बड़ा है, ऑब्जेक्ट तो 4 सेंटीमीटर का है, वो डबल हो गया उससे। सो रिमेंबर नाउ द रे डायग्राम्स, ऐसा कब होता है कि हमें इमेज बड़ा और रियल मिलता है, व्हेन द ऑब्जेक्ट इज बिटवीन सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड फोकस, तो हमें इमेज मिलता है बियॉन्ड द सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड लास्ट एंड रियल एंड इन्वर्टेड, ठीक है। सो हियर इज द सॉल्यूशन ऑफ दिस न्यूमेरिकल। और ये जो क्वेश्चन है ये आया था 2017 में, दिस क्वेश्चन केम इन 2017। नेक्स्ट क्वेश्चन आई एम रीडिंग, an object, a spherical mirror produces magnification of -1, अगर मैग्नीफिकेशन -1 है, ठीक है, माइनस साइन डिनोट करता है मैग्नीफिकेशन में कि इमेज का जो नेचर है वो कैसा है, रियल एंड इन्वर्टेड, और 1 ये डिनोट करता है कि हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट इज इक्वल्स टू हाइट ऑफ द इमेज, तभी तो 1 मिलेगा ना, m इज इक्वल्स टू 1 कब होगा, जब HI इज इक्वल्स टू HO होगा, ठीक है। तो मतलब हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट और हाइट ऑफ इमेज क्या मिल रही है हमें, सेम। तो रिमेंबर कि कॉन्केव मिरर में हमें हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट और हाइट ऑफ इमेज सेम कब मिलता है, जब ऑब्जेक्ट हम रखते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर पर। जब हमने ऑब्जेक्ट को सेंटर ऑफ कर्वेचर पे रखा है तो इमेज भी सेंटर ऑफ कर्वेचर पे मिलेगा, उसका नेचर कैसा होगा, रियल एंड इन्वर्टेड, और साइज क्या होगा उसका, सेम, ठीक है। सो हियर इज द क्वेश्चन, a spherical mirror produces an image of magnification -1 on a screen placed at a distance of 50 centimeter from the mirror। इसका मतलब ऑब्जेक्ट जो है ना वो 50 सेंटीमीटर पर रखा हुआ है, ठीक है। आप इसको डायरेक्टली भी कर सकते हो, बट स्टिल यू हैव टू शो न्यूमेरिकली ऑल्सो, लेकिन थियोरेटिकली तो हमने बता दिया कि ऑब्जेक्ट अगर सी पर है तो इमेज भी सी पे मिलेगा, ठीक है, डबल ऑफ द फोकल लेंथ। तो हमें उन्होंने -1 दे रखा है और ऑब्जेक्ट कहाँ पे रखा है, 50 सेंटीमीटर पर, मतलब u इज़ गिवन टू अस 50 सेंटीमीटर। अगर u 50 सेंटीमीटर, डायरेक्टली आप लिख सकते हो कि v भी 50 सेंटीमीटर ही होगा, ठीक है। डायरेक्टली वी कैन राइट 50 सेंटीमीटर विद नेगेटिव साइन, वाई, बिकॉज ऑब्जेक्ट की जो हाइट है, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इज इक्वल्स टू हाइट ऑफ इमेज, और ये कब होता है, व्हेन द ऑब्जेक्ट इज एट C। then the image is also at C, ठीक है। हम डायरेक्टली लिख सकते हैं, नो नीड टू सॉल्व इट। सो राइट द टाइप ऑफ द मिरर, कॉन्केव मिरर है ये, फर्स्ट क्वेश्चन। फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द इमेज फ्रॉम द ऑब्जेक्ट, डायरेक्टली आप लिखोगे 50 सेंटीमीटर, ठीक है। व्हाट इज द फोकल लेंथ ऑफ द मिरर, हाँ फोकल लेंथ आपको यहाँ पे निकालना होगी, ठीक है। सो यू नो डैट ये जो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है ये 2f के बराबर है ना, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इज इक्वल्स टू 2f, और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कितना है 50, तो और 50/2 कितना हो जाएगा, f विद नेगेटिव साइन। सो -25 सेंटीमीटर इज़ द फोकल लेंथ, -25 सेंटीमीटर क्या हो गई इसकी फोकल लेंथ, आप डायरेक्टली इसे कर सकते हो। क्लियर, थैंक्स फॉर वॉचिंग, विल कंटिन्यू इन द नेक्स्ट वीडियो।